राजकुमार जी 5 साल में 3 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। ये पैसा कौन से खेत में पैदा किया? राजकुमार जी जवाब तो दे। कारण से वहाँ पर पत्थरबाज पैदा हो गए। 4 बार का एमएलए हूँ, मैं प्रधान भी रहा हूँ, मैं मेरा पक्का मकान नहीं बना पाया हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पर आईपीसी लागू नहीं होती है। आप बताइए कि कोई अपराध करेगा, कानून काम नहीं करेगा क्या? और इसके कारण से वहाँ पर पत्थरबाज पैदा हो गए। धीरे धीरे आदिवासी समाज को भी पता लगा कि भाई ये आदिवासी की बात करने वाला 5 साल हुए ना, मैं भी 4 बार का एमएलए हूँ, मैं प्रधान भी रहा हूँ, मैं मेरा पक्का मकान नहीं बना पाया हूँ इतने समय के बाद में भी। राजकुमार जी 5 साल में 3 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। 3 करोड़ का मकान है, आज भी काम चल रहा है। ये पैसा कौन से खेत में पैदा किया? राजकुमार जी जवाब तो दे। एक भी जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद में जयपुर में मकान, होटलें खरीदी है, ज़मीनें खरीदी है। ये पैसा आ कहाँ से रहा? मुझे तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये पैसा कहाँ से रहा। इन्होंने केवल लूट का धंधा अपना रखा है, लूट का धंधा। अब ये कह रहे थे कि आदिवासी की पार्टी है, चलो समझ में आ गया आदिवासी की पार्टी है, हमने भी मान लिया कि चलो आदिवासी बोला। मैं 4 बार का 3 बार का रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं सत्ता में तब भी मैंने आदिवासी के हक की बात कही होगी, विपक्ष में था तब भी मैंने आदिवासी के हक की बात कही है। रिकॉर्ड उठा के देख लेना, एक एक बात आदिवासी के लिए मैंने बोली होगी, उठाई होगी, विषय उठाई होगी, क्योंकि हम आदिवासी समाज से आते हैं, समाज की बात हम करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि जाति के आधार पर हम कोई राजनीति करें, हम सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं। आदिवासी की बात कर रहे थे, फिर इन्होंने मुसलमान हमारे भाई हैं किस आधार पर है? जब आदिवासी की बात करें तो मुसलमान तुम्हारे भाई कैसे हो गए? आदिवासी की बात करो ना। फिर अभी चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, उन्होंने राजपूतों को साथ जोड़ लिया, पटेलों को साथ जोड़ लिया, अब सबको लेकर के चल रहे हैं। फिर कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इनके पिताजी का नाम शंकर, माताजी का नाम पार्वती। अब देखो दोनों का नाम तो अच्छा, और उन्होंने भी नाम अच्छा रखा राजकुमार। अब उसके संस्कार ठीक नहीं है तो उनका क्या दोष है? और आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी मुझे पता नहीं है कब से राम राम कर रहे हैं, और ऐसा मानते हैं कि जब भगवान राम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले वाल्मीकि पैदा हुए थे, और हजारों साल पहले उसमें वाल्मीकि रामायण लिखी थी कि इस प्रकार का व्यक्ति पैदा होगा। जब ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है तो क्या वाल्मीकि भी काल्पनिक है? वो हमारे पूर्वज हैं। किस प्रकार से समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। आदिवासी आपस में मिलता तो राम राम करता है, बिछुड़ता तो राम राम करता है, कोई गमी होती तो राम नाम सत्य शमशान तक जाता है। अब आदिवासी समझ गया। पहले तो मंदिरों में जाने से शर्म महसूस करते थे, आजकल मंदिरों में जाकर के पूजा कराने लग गए। तो केवल और केवल इनका उद्देश्य ये है कैसे हम राजनीति करें, राजनीति के उद्देश्य पूरा करें, हम कुर्सी पे बने रहें, ये इनका सपना है। और अब समझ गई समाज। अब पहले तो बड़े बड़ी मीटिंगें करते थे, आज पर लोग भी नहीं आते। समझ गए भैया, तुमको समझ गए। एक तो समझ में आता है कि ईमानदारी से आदमी काम करता तो धन्यवाद देता हूँ उनको, करना चाहिए उनको। लेकिन समाज की बात करके केवल राजनीति करे और समाज को आईना दिखाए, ऐसा काम नहीं चल सकता।